11 क्लास तथा 12 क्लास में पढ़ने वाला अधिकतर स्टूडेंट यह सोचता है कि जेईई एडवांस में पूछा गया प्रॉब्लम बहुत भारी होता है, उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। इस तरह का विचार उसके दिमाग में रहता है। इस वीडियो में जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 में पूछे गए जिस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे उसके सॉल्यूशन को समझने के लिए स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज होना चाहिए, पहले यही बात समझा देते हैं। उसको जोड़ना आना चाहिए, यानी 4 जोड़ 2 कितना होगा यह आना चाहिए। घटाने का काम आना चाहिए, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा यह आना चाहिए। गुना करना आना चाहिए, यानी 4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा यह पता होना चाहिए। भाग देना आना चाहिए, यानी 4 को 2 से भाग देने पर क्या मिलेगा इतना जानकारी होना चाहिए। बस इतना जानकारी काफ़ी है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने के लिए। जिस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं, जेईई एडवांस में पूछे गए जिस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं वह क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में लिखा हुआ है। अभी हम पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यह डाटा दिया है XI और FI, यानी फ्रीक्वेंसी 3 5 बार, 8 2 बार, यह फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम करते क्या है, XI गुने FI निकालते हैं, यानी इस दोनों को गुना करके लिखते हैं। इस दोनों को गुना करके यहाँ इसी तरीके से गुना करके लिखते गए, इस दोनों को। अब हम इस सब को जोड़ देते हैं। यह सिग्मा जो है वह जोड़ को डिनोट करता है, यानी इस सब को जोड़ करके जो लिखेंगे यह सब है क्या XI गुने FI, और XI गुने FI जितना मिला है इस सब का जो सिग्मा XI FI, इस सब को जोड़ने पर 120 मिला। यह FI का वैल्यू सब है। इस सब को जोड़ देंगे तो सिग्मा FI जो 20 के बराबर मिला। मीन जिसको डिनोट करते हैं x बार से, यह सिग्मा XI FI बटे सिग्मा FI होता है, यानी 120 बटे 20 लिख दिए, वैल्यू मिला 6। यही 6 हो गया मीन, यानी x बार का वैल्यू। अब हम XI माइनस x बार का मॉड निकालेंगे, लेकिन x बार तो हमको मिला है 6, यानी XI माइनस 6। XI का मतलब क्या है, इस कॉलम में जो है, यानी 3 में से 6 को घटाएंगे तो -3, अब उसका मॉड ले लेंगे तो 3। 8 माइनस 6 2, उसका मॉड 2। 11 माइनस 6 11, यहाँ पर -6 5, उसका मॉड 5। इसी तरीके से यह सब लिखा गया। अब FI गुने मॉड ऑफ XI माइनस x बार, यानी इसको, इस FI को और इस कॉलम में जो एलिमेंट है इसको गुना करके लिख रहे हैं। 5 गुने 3 15, 2 गुने 2 4, 3 गुने 5 15, 2 गुने 4 8, 4 गुने 1 4, 4 गुने 2 8। इस सब को जोड़ दिए, यानी सिग्मा FI मॉड XI माइनस x बार निकाले, सबको जोड़ने पर आया 54। मीन डेविएशन अबाउट मीन, जिसको ऐसे करके हम डिनोट करते हैं, और यह किसके बराबर होता है, इसके बराबर, इतना बट्टे इतना, यानी यहाँ पर जो जोड़ के वैल्यू मिला है इतना बट्टे यहाँ पर जो 20 मिला है सिग्मा FI,
ठीक है, इतना भाग देने के बाद आया 2.7, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का वैल्यू मिला 2.7। यह जो xi डाटा दिया हुआ था उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लिए, यानी छोटा नंबर पहले, बड़ा नंबर उसके बाद, इससे भी बड़ा नंबर उसके बाद, इस तरीके से बढ़ते क्रम में सजा लिए और फ्रीक्वेंसी को भी उसी हिसाब से लिख लिए कि 3 का जो फ्रीक्वेंसी उसमें दिया था उसको इसके सामने, 4 का फ्रीक्वेंसी उसमें जो लिखा था उसको इसके सामने, इस तरीके से। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिए। अब इस 5 में इस 4 को जोड़ करके यहाँ 9 लिखे, फिर इस 9 में इस 4 को जोड़ करके 13, 13 में 2 जोड़ करके 15, 15 में 2 जोड़ करके 17, 17 में 3 जोड़ करके 20। वास्तव में यहाँ पर जो 20 मिल रहा है यह इस सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़ है, यानी सिग्मा Fi का वैल्यू है। अब हम करते क्या है, सिग्मा Fi बटे 2 आया 10। इसका मतलब है कि टोटल ऑब्जर्वेशन 20 और टोटल ऑब्जर्वेशन बटे 2 आ रहा है 10, यानी ठीक बीच में 2 एलिमेंट पड़ेगा, एक 10वां एलिमेंट, एक 11वां एलिमेंट। तो मीडियन निकालने के लिए बीच में जो एलिमेंट है, और बीच में यदि 2 एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट दोनों डाटा को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, यानी दोनों का एवरेज लेकर के लिखेंगे। अब दोनों का एवरेज लेकर के लिखेंगे, ठीक है, तो यह 10वां ऑब्जर्वेशन 5 और 11वां ऑब्जर्वेशन 5 कैसे आ रहा है वह भी हम समझा देते हैं। सिग्मा Fi बटे 2 मिला 10, 10 यहाँ तक में 9 ऑब्जर्वेशन है। इस 4 जो है, इस 4 तक में टोटल 9 ऑब्जर्वेशन, 10वां और यहाँ तक में 13 ऑब्जर्वेशन। तो 10वां ऑब्जर्वेशन, 11वां ऑब्जर्वेशन, 12वां ऑब्जर्वेशन और 13वां ऑब्जर्वेशन सब है 5। अब कुछ स्टूडेंट को यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे है, तो समझा देते हैं। वास्तव में 3 का फ्रीक्वेंसी है 5। इसका अर्थ है कि 3 लिखा हुआ है 5 बार, 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5। 4 लिखा हुआ है 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। टोटल कितना हुआ? 9 हुआ। 5 लिखा हुआ है 4 बार, 5 5 5 5। अब देखते हैं 10वां ऑब्जर्वेशन कौन है और 11वां ऑब्जर्वेशन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां ऑब्जर्वेशन 5 और 11वां ऑब्जर्वेशन 5, दोनों का एवरेज 5, इसीलिए मीडियन हो गया 5। मीडियन का वैल्यू मिला हमको 5। अब हम निकालेंगे xi माइनस मीडियन का मॉड। मीडियन मिला है 5, यानी xi माइनस 5 का मॉड। 3 माइनस 5 2 का मॉड 2, 4 माइनस 5 यानी 3 माइनस 5 यानी -2 उसका मॉड 2, 4 माइनस 5 यानी -1 उसका मॉड 1। इसी तरीके से सब लिखा गया। इसके बाद Fi गुने मॉड ऑफ xi माइनस f, यानी इसको इसके साथ गुना करके लिखना है। 1 को 4 के साथ, 0 को 4 के साथ, इस तरीके से यह लिखा गया। और इस सब को जोड़ दिए तो सिग्मा मिल गया इस सब का। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता है सिग्मा Fi xi माइनस m का मॉड बट्टे सिग्मा Fi, यानी 48 बट्टे 20। भाग देने पर आया 2.4। हो गया। जेईई एडवांस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। अब मैच कर देना है मीन कितना
मीडियन कितना, मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना, मैच करके देख लेना है कौन ऑप्शन सही है। हो गया सोल्यूशन।